राम राम जी। इस वक्त है थारा एक और नए व्लॉग में। थम भी नहीं सोचते होगे कि मैडम का भी कमाल है, 4-4 5-5 दिन का गैप डाल के तो ये व्लॉग डाला है। मगर उसकी मेरी एक बहुत मेन प्रॉब्लम है कि बिजी शेड्यूल इतना ज्यादा रहा है। बिजी चाहे मैं कितनी रहूं, मगर फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि जब भी हो उसके हफ्ता में 2-3-4 जितने भी हो उसके मैं व्लॉग पक्का डालूंगी। और चंडीगढ़ में घूमते फिरते हम पहुंच गए लेंटे मॉल में। इससे पहला वाला व्लॉग भी मेरा चंडीगढ़ की शॉपिंग का था। रोमा मेरा 22 की मार्केट में घूम के आए थे। तो सवेरे सवेरे होटल पता चेकआउट करके हमने सीधे एंट्री करी लेंटे मॉल में। और कड़ी हम जानते हो सबसे पहला फोटोशूट हमारा छोटे संधू साहब का हो। जब मैंने कहा पहला इसका फोटोशूट करांगे फिर अगला काम करांगे आप। और चंडीगढ़ के लेंटे मॉल में कदे भी जा लो न्यू रौनक लगी रहे, यानी कि भीड़ इतनी मिला है। इसमें महंगे ब्रांड भी हैं, सस्ते ब्रांड भी है, हर तरह की शॉपिंग आप एक छत के नीचे ही कर सको। और ये देख लो था म्यूरा भी हमने नहीं यकीन आंदा। छोटे संधू साहब फिर अपनी फोटो शूट में लग गए। मैंने कहा भाई हमने शॉपिंग करनी है, नहीं तो घूमते घूमते हम थक जाएंगे, प्लीज हमने पहला शॉपिंग करने दे। और इनता सारे था मैंने एक बात कही थी कि मैं फालतू अपने पे फिर कौन जानता, क्योंकि जो चीज अपने खरीदनी है नहीं ओड़े एंट्री करांगे, और जिस ब्रांड की लेनी है ओड़े एंट्री करांगे। क्योंकि और की तरह अपना पे न्यू तो है नहीं कि सारी दुकाना में को घूम गए, सारे शोरूम में घूम गए और फिर ले दिया कुछ है नहीं। इस बात के पीछे भी दो लॉजिक है। एक तो यह है कि अपना टाइम वेस्ट हुआ है, दूसरी बात यह है कि जड़ा आप जावा हर एक चीज खुलवा के बगा दे और फिर लास्ट में कुछ लेवा नहीं, फालतू का शो ऑफ करा, उसमें दुकानदार भी परेशान हो रहा। और सबसे पहला हमने एंट्री करी रिलायंस ट्रेंड में, क्योंकि इसमें हर एक तरीका की चीज है, ब्रांड की भी है, विदाउट ब्रांड की भी है, महंगी भी है, सस्ती भी है। और जो इनका फैब्रिक हुआ नहीं वो मैंने सबसे ज्यादा मस्त लगा है। रिलायंस ट्रेंड वाले का शोरूम अपना कैथल में भी है, मगर कैथल में इतने ऑप्शन को नहीं है, बहुत ही कम ऑप्शन पावे अपना कैथल वाला में। मगर यूरा है का तो जमे कुत्ता जी लग जाए, बंदा नहीं थक जाए, मगर आइटम ऑप्शन खत्म नहीं होंगे। एक ते एक चीज, एक ते एक फैब्रिक, एक ते एक कलर, पूरे मस्त लग गए। और गर्मियों का स्याब का इतना मस्त मटेरियल आ रहा था नींद पे, जिस चीज का भी हाथ लगा था नहीं मड़ाई बर्गा सॉफ्ट लगता, न्यू जी करा था जो सारे खरीद ले। फिर मैं चप्पल जूते के सेक्शन में गई, यूरा भी 2-3 जोड़ी मैंने बहुत बढ़िया लगी। फिर संधू साहब का ऊपर छोड़ दी, मैं संधू साहब जो सिलेक्ट करेंगे वह ले लेंगे। तो जो मैंने चीज सिलेक्ट करनी थी वह फटाफट इनकी रिलायंस स्टैंड वाले की एक लड़की गला गला थी उसका बॉक्स में डाल दी रही। फिर आएगी संधू साहब की बारी। फिर संधू साहब तक है, हमारे टी शर्ट आए कलर बहुत प्यारे प्यारे हैं। संधू साहब बोले नुका तो हमारी टेंशन ना ले, पहला तेरी शॉपिंग पूरी कर, हम तो अपना आप पसंद कर लेंगे। मैं ना मेरे तक पूछे बिना कुछ भी पसंद करने की जरूरत नहीं है। फिर संधू साहब की 2-3 शर्ट करी मैंने यूरा पसंद। संधू साहब का इतर मैंने 2-3 बाजू शर्ट ली, जिनका फैब्रिक बहुत ही मस्त था और प्रिंट उससे भी ज्यादा मस्त थे। और कुछ कुर्ता स्टाइल शर्ट ली, मैं भी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। और उसके बाद संधू साहब का इतर जो सिलेक्ट करना था वो सिलेक्ट कर लिया। फिर दोबारा तक मेरी शॉपिंग स्टार्ट हो गई। संधू साहब बोले मैंने कहा था नहीं भी तेरी शॉपिंग एकदम में रह रही है, पहला तो तेरी कंप्लीट कर ले। फिर 2-3 घंटे के बाद हमारी सारी शॉपिंग रिलायंस स्टैंड पे तो होगी कंप्लीट। छोटे संधू साहब ने भी 2-3 ड्रेस ले ली, बड़े संधू साहब ने भी ले ली, स्नेहा ने भी ले ली, नीतिका ने भी ले ली और मन ने भी। और लास्ट में आएगी बिलिंग की बारी। और जब बिलिंग कराने की बारी आई नहीं, बेरा भी नहीं लग गया। हंसी हंसी मजाक मजाक में इतनी आइटम कुकर खरीदी गई, यानी कि इतने कपड़े कुकर खरीदे गए, बहुत लंबा चौड़ा बिल ने मारता थमा दिया। और फिर लास्ट में वाह बात आ जाए कि जब ओखड़ी में सिर दे लिया मुसड़ता के डरना। फिर फटाफट जितना बिल बना था आपने रिलायंस ट्रेंड आया था फटाफट दे दिया। और फिर बच्चे और संधू साहब इतने चलाक है, अपने अपने लिफाफे ठेका भेज लिए। मेरा लिफाफा नुए छोड़ गया तो मैंने क्या कोई बात नहीं जी, मन्ने के बोझ लागा, मैं अपना लिफाफा ठेका चल दी। और उसके बाद गई मैं बाटा का शोरूम में, यूरा मैंने 2 जोड़ी बहुत ज्यादा मस्त लगी तो मैं भी परचेज कर ली। और फिर बाहर निकल गया। फिर छोटे संधू साहब की रील एडिटिंग फोटोग्राफी शुरू होगी कि एक बीच बीच में हमने इसकी फोटोग्राफी करना जरूरी है, क्योंकि रुस जाए। माम ना हो गए थे पूरे 3-4 घंटे घूम देना, तो सारे गए थक, पानी की लगी प्यास और कुछ खाने पीने ने जी करने लग गया। तो संधू साहब बोले नु का कुछ खा पी लिया, मैं रहन दो यूरो तो पानी की बोतल भी 100 रुपया की मिलेगी। नुआ क्या हो गया, फिर मुझे पानी पीना ही हो गया, मोल के देखना है। मन्ने और संधू साहब ने ठंडा ठंडा पानी पिया और बच्चे ने मंगाई कोल्ड कॉफी और इनने कोल्ड कॉफी का आनंद लिया तीनों ने। और उसके बाद फिर हमने दिखा एक 99 सुपर स्टोर। संधू साहब बोले उनका चल इसमें भी देख कहाँ के हैं। मैंने कहा मैं देखा नहीं, फिर तो बेरा है, फिर तो खरीदना ही पड़ेगा। संधू साहब बोले फिर कोई बात नहीं, कोई यूनिक सी अलग सी चीज दिखी अपने तो ले भी लेवांगे। और 99 तो ऊँ लिख रखा था, 99 की तो एक आधी चीज थी और तो चीज महंगी थी, मगर थी चीज यूनिक, यानी कि जो अपने आसानी तक को नहीं मिलती। बोतलों के डिजाइन वगैरह भी कुछ अलग से थे। तो यूरा मैंने 3-4 डाल की बोतल खरीद ली, क्योंकि गर्मी आ रही है तो बोतलों की तो जरूरत पड़ेगी फ्रिज में। वो देखे जाओ जो चीज का सियाब था, रेट भी इनके जेन्युइन थे। और हमने 5-10 चीज तो मैंने मेरी रसोई खातर ली और 1-2 चीज बच्चा ने ली अपनी अपनी पसंद की। सब ने अलग अलग तरह की बोतल ले ली और यूरा इनकी पेमेंट कर दी डन।
यूरा तभी हमारा एक लफाफा भर गया और लफाफा भरने के बाद फटाफट बच्चे हो लिए आगे ने मैंने कहा माँ बताओ आगे क्या करना है। तो सारे बोले नु कहूँ तो हमने भूख लग गई है। मैंने कहा माँ मेरी बात सुनो, आराम से पहला जो शॉपिंग करनी है वह कंप्लीट कर लो, आप फिर आराम से बैठ के खा लेंगे। और स्नेहा कई दिन पहला एक ब्रांड का नाम ले थे कि मम्मी इलेंटे मैंने मिनी शो का नाम था एक शोरूम पावागा, उसमें सारी आइटम कोरियन है, ओड़ा जरूर जाया खावांगे। मगर इस मिनी शो वाला शोरूम ने हमारा इतना टाइम वेस्ट कर दिया, हमने ऊपर तो पाया नहीं। फिर हमने एक इनका कर्मचारी पे पूछा लेंटे मोल लड़ा पे भाई इस नाम का शोरूम है कि नहीं था, वो बोले जी है नीचे बेसमेंट में। फिर हम बेसमेंट में गए और ओड़ा जब पहुंचे नहीं सही में सारे प्रोडक्ट कोरियन थे जो कि आपने नेट पे देखने खातर मिला है। बहुत ही यूनिक चीज़ थी, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ थी। तो यूरा मैंने इनकी भी 2-4 आइटम ही सिलेक्ट करी, ज़्यादा नहीं करी क्योंकि कॉस्टली भी बहुत थी। घूमते घूमते हो गया था बहुत ज़्यादा टाइम, तो पेट में चूहे लगे थे कूदन। तो हम पहुंच गए डोमिनोज पे और फटाफट मना के हम था बैठो आराम था रेस्ट करो और मैं तारा खातर लेकर आऊँ गर्मा गर्म पिज़्ज़ा। मम थे 5 जने और पांचों की पसंद थी अलग अलग, तो पिज़्ज़ा भी हो रहा पांचों अलग अलग ऑर्डर करने पड़े। और साथ में फिर इन्हें पीने खातर कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए। मैंने कहा माँ जी जो हुक्म, आप सबका ऑर्डर सर आंखों पे। डोमिनोज वाले अंदर भीड़ भी बहुत ज्यादा लग रही थी, यानी कि सबके ऑर्डर वेटिंग में चल रहे थे। तो बहुत देर इंतजार करने के बाद इंतजार हुआ खत्म और सबके अलग अलग पिज़्ज़े आ गए और फटाफट मैंने इनता कर दिया सर्व। भूख इतनी ज्यादा लग रही थी नहीं, ऑर्डर आने में तो लग गया आधा घंटा, मगर खाने में तो सारे ना 5 मिनट लाई और फटाफट खा पी के चल दिया मांगली शॉपिंग की तरफ। गाइस ये सारे खा पी के निकल चुके हैं। डोमिनोज से बाहर निकलते शायद दिखा मैंने श्यामी एक शोरूम और उसमें मैंने नू लगा था कि मोस्टली फीमेल स्टाइल थे, यानी कि लेडीज खातर ही सारी आइटम थी, कुर्ते वगैरह, शॉर्ट कुर्ते, लॉन्ग कुर्ते। मगर कपड़ा इतना मस्त था नहीं, हाथ लांदे आज में मड़ाई बर्गा लगा था, यानी गर्मियों का शाब के इतने मस्त कपड़े थे। तो युर्ते ही मैंने 2-3 कुर्ते सिलेक्ट करे जो मैंने घने पसंद आए। पहला संधू साहब तक परमिशन ले, संधू साहब बोले नु का रहने दे, इतनी एक्टिंग बाजी करने की कोई जरूरत नहीं है कि तो खरीदने का पहला मेरे तक पूछेगी रहने दे कुछ ज़्यादा हो गया। फिर मैंने संधू साहब तक कहा संधू साहब ज़्यादा खड़ा हो गया, आपने पता मैं आपकी पसंद के बिना तो पैर दी नहीं इनू का, फिर कोई बात नहीं लेवा तो ही है सिलेक्ट में करूँ मैं, फिर यह बात क्यों कहो। और तो संधू साहब ने यूरा 2-3 गर्मियाँ की टी शर्ट भी पसंद करी, मैं भी मैंने ले ली। और फिर इन भाइयों तय भी यू लंबा चौड़ा बिल थमाया और इनकी पेमेंट डन करी और यूरा तय इनता बाय बाय करके आगे की तरफ चल पड़े। फिर स्नेहा बोली उनका मम्मी मैंने 1-2 गुड्डे भी लेने यार, मिनी शो का एक शोरूम और पाओगा। और फिर मम ने उसकी सर्च शुरू कर दी और मम ने इतनी देर कड़ा लावे थे सर्च कर दिया तो मम ने शोरूम मिल गया। मिनी शो का पहला शोरूम में तो मतलब किचन वेयर और सामान था घर का, और जो दूसरा शोरूम में था इसमें पर्स वगैरह, गुड्डे वगैरह, फेस से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट थे। सही में ये सारे कोरियन प्रोडक्ट मैंने बहुत ज़्यादा मस्त लगे। और यू डॉगी वाला गुड्डा स्नेहा ने पसंद कराया था, हम देख लो न्यू लाग जो रियल में डॉगी है। और रियलिटी में था भी कदे लेंटे मॉल में जाओ तो मिनी शो का शोरूम में जरूर जाकर आइयो, इतने यूनिक और अलग से प्रोडक्ट है नहीं यार, वैरायटी तो जमे 10 पड़ी है। मोस्टली हमारी शॉपिंग लेंटे मॉल तो होली थी पूरी और सारे जने इतने थक लिए थे नहीं, न्यू लाग गया जनो कई दिनों के रेस लांदे ने। और फिर सारे जने का जोड़े मैंने दिए पकड़ा और छोटे संधू साहब तो आ गए बहस रहे थे फटाफट गाड़ी की तरफ, क्योंकि वंश की तो एक खासियत है जब इसकी शॉपिंग पूरी हो ले नहीं बस फिर तो इन्हें बात जन क्यों है। मैंने कहा भाई छोरे तो बहुत ज्यादा मतलब ही है, जब तेरी शॉपिंग पूरी हो ले नहीं इतना और किसी तो कोई मतलब नहीं होता। रियलिटी में वंश ने जो चीज खरीदनी होनी जब वह चीज ले ही जावे नहीं फिर तो यू मस्त हो गया, बस अपना आपा में मस्त हो जाए। तो बाहर लिखट दो ने फिर मैंने कहा भाई थारी फोटोग्राफी बहुत ज्यादा हो ली, 1-2 वीडियो मेरी बना दे। तो बच्चे ने 1-2 वीडियो बढ़िया बढ़िया सी मेरी बना दी। और फिर फटाफट सांझ का टाइम होने लग रहा था, गाड़ी में सारे बैग कर दिए लोड और माओ लो कैथल की तरफ। और देख लो लास्ट में मम्मी यूरो और एक और वीडियो बना दे क्योंकि यूरा पीछे थे लेंट मॉल पूरा दिखा। माँ भाई तो वीडियो बनवा ले माँ, हमने तो चाहे 10 दिन लग जो यूरा मगर तो खुश होना चाहिए। सफर पर चलते चलते सांझ का टेम और था, सूर छिपते इतना सुतरा लगा था नहीं, जमे घना प्रकृति का नजारा आ रहा था। और गाड़ी का देर की थी फुल रेस, कुछ तो पहले ही लेट हो रहे थे और रही हुई कसर ये पूरी कर दे टोल प्लाजा वाले, इतनी लंबी लंबी लाइन पावे नहीं दिल परेशान हो जाए। जमे माम नगर कर ली एंट्री और देख लो जमे अंधेरा हो गया। डब्बू में बाट में बैठा था, इस भी दूध पानी देना पड़ेगा कुछ न कुछ। तो ठीक है जी, मिलूंगे अगले व्लॉग में। राधे राधे।